या सबको अपना माइक ऑफ करना सब पड़ेगा। म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो सब। यस, हम लोग अब लाइव हो चुके हैं। नमस्कार बच्चों, वेलकम, स्वागत है आप सबका। आपने माइक ऑफ नहीं किया, सबने अपना अपना माइक ऑफ कर लो। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ के गौरवमयी दिवस पर मैं आप सभी को साहित्यिक पटल पथगामिनी की संस्थापिका मंजुला श्रीवास्तव हार्दिक बधाई देती हूँ और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबके लिए, हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं आज। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पूर्व मैं बता दूं सबका परिचय कि मेरे जस्ट बगल में भावनी गुप्ता जुड़ी हुई हैं, क्लास 7th की हैं और गाजियाबाद से हैं। स्वागत है आपका बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बगल में आप बहुत सौभाग्यशाली के संस्थापिका और मुख्य अतिथि के बीच में आप हैं और आपके बगल में साइड में हमारी मुख्य अतिथि प्रीति अज्ञात जैन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज के कवि सम्मेलन की आप मुख्य अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वीकार किया। आपके जस्ट नीचे ओजस मिश्रा हैं अहमदाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी क्लास 7th में है ना बेटे, क्लास 7th से हैं आप। और आपका मैंने जहां तक महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लगातार आप जुड़े रहे मुझसे, कनेक्टेड रहे, कुछ ना कुछ बातें पूछते रहे, इंफॉर्मेशन लेते रहे। बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है। और आपके बगल में तनय और तान्या लखनऊ से जुड़े हैं। आपको बता दूं, आप विकल्प के रूप में जुड़े हैं मेरे साथ। विकल्प से मतलब ये है कि ऑप्शन, और ये आपके बहुत बड़ी तारीफ ही है, आपकी प्रशंसा करूंगी मैं कि आपने एकाएक स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है। और आपके पेरेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने स्वीकार किया। पोस्टर पे आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं, उसके बाद भी आपने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जो इशी आने वाली थी कानपुर से, उसको बुखार हो गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आई थी तो नहीं जुड़ पाई। तो आपसे मैंने 3 बजे बात की मैम, और 3 बजे बच्चे तैयार किए अपने को, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू सो मच। और आपके साइड में राशि जैन है जो बलसाड़, गुजरात बलसाड़ से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने स्वीकार किया और आप आए। और आप भी काफी उत्साहित बच्चों में से मैं देख रही हूँ, सभी बच्चे बहुत उत्साही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीति मैम का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। आपको बता दूं कि प्रीति मैम भी आपके अहमदाबाद से ही जुड़ी हैं, तो मुख्य अतिथि आज की हैं वो अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। तो अहमदाबाद और गुजरात और गाजियाबाद और लखनऊ, ये 4 प्लेस हमारे स्टूडियो में इकट्ठा हैं। प्रीति अज्ञात में मूलतः लेखिका हैं, ब्लॉगर हैं और हस्ताक्षर पत्रिका की संस्थापक और संपादक हैं। आप कर्मभूमि अहमदाबाद नामक संस्था भी संचालित करती हैं। आपको गुजरात साहित्य अकादमी अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर सम्मान, लाडली मीडिया अवार्ड सहित दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपने 1 साल डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, मतलब जूलॉजी नहीं, बायो में एक वनस्पति विज्ञान होता है, क्या होता है आपको पता है बच्चों? वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? नहीं पता? मैम नहीं पता है इनको, आप बताइएगा। हिंदी में बॉटनी बोलते हैं, लेकिन बच्चों को बताना पड़ता है ना कि बच्चों को क्या पता है वनस्पति। एक्चुअली आजकल समय वो नहीं रह गया कि हिंदी में बच्चे समझ सके चीजों को। जी, तो आप बॉटनी की प्रोफेसर भी रही हैं और कई शैक्षणिक मार्गदर्शन और परामर्श संगोष्ठी में भागीदारी रही आपकी। आपने 1 दशक से भी अधिक समय तक विभिन्न सामाजिक संगठनों संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है एवं उनकी काउंसलिंग भी की है। मुझे लगता है कि प्रीति मैम का डॉग भी पार्टिसिपेट करना चाहता है और मुझे अच्छा लग रहा है। स्वागत है बच्चों का। प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आपने स्वीकार किया। मैं कार्यक्रम को शुरू करने के पहले
2 पंक्तियां प्रीति मैम से चाहूंगी कुछ बोलें। प्रीति मैम बोलेंगी कुछ आज के विषय में, क्योंकि आज की मुख्य अतिथि हैं, आप ज्यादा मायने रखती हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कुछ बोलेंगी बच्चों को, आशीर्वचन बाद में देंगी, लेकिन अभी आप कुछ बोलें आज के विषय में। फिर मैं एक कविता सुनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को आवाज दूंगी। राशि, आप कैमरा ऑन कर लें बेटे। कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा, बस माइक ऑफ करेंगे, और माइक जब कोई बोलेगा तो आप ऑफ करेंगे, और जब आपका टाइम आएगा तो आप ऑन करेंगे। राशि, कैमरा ऑन करिए प्लीज। यस मैम, आपका स्वागत है, आप बोलिए। जी प्रणाम एवं धन्यवाद मंजुला जी। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों का साथ मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि काफी सालों तक बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, तो आज मैं श्योर हूँ कि बहुत ही आनंद मुझे आज आने वाला है। और यहाँ पर जो बच्चे उपस्थित हैं, राशि, भवनी, ओजस, तान्या और तनय, आप सबको मेरा बहुत स्नेह है, और मैं चाहती हूँ ईशी भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अगले किसी कार्यक्रम में उससे भी हमारी मुलाकात हो। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी और स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को बुलाया जाता था, तो सब बच्चों को पता होता था कि अब भाषण सुनना पड़ेगा, और बड़ा ही बोरिंग लगता था उस समय। लेकिन यदि कोई किस्से कहानी सुनाए तो बड़े चाव से उसको सुना जाता था। इसलिए आज मैं भाषण नहीं दूंगी, आपको एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाना चाहती हूँ, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में है। मंजुला जी, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल बच्चों के साथ। बिल्कुल। तो एक छोटी सी कहानी, एक पौराणिक कथा है कि ये उस समय की बात है जब चीनी यात्री ह्वेनसांग, आपने नाम सुना होगा, ये जब भारत आया था। उस समय भी जो पूरा विश्व था वो हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत ही इम्प्रेस था, बहुत ही प्रभावित था। और ये जो घटना है, ये चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के समय की है, उनके शासनकाल के समय की घटना है। तो ह्वेनसांग जब भारत आया तो उन्होंने भारत के कई प्रमुख स्थानों की यात्रा की, और यहाँ की जो हमारे देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, लोगों का जो व्यवहार है, उसके बारे में उनको पता चला। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और जो हिस्ट्री है, हमारे जो इतिहास है, उसके प्रति भी ह्वेनसांग की बहुत रुचि थी, और उनके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन था इसका। तो जब वो स्वदेश लौटे, यानी अपने देश जब लौटने लगे, तो उन्होंने जाने से पहले यहाँ के जो सम्राट थे हर्षवर्धन, उनके साथ अपना उन्होंने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो थे वो साझा किए, शेयर किए, और उनको एक थैंक यू नोट दिया, कृतज्ञता व्यक्त की। तो हर्षवर्धन ने भी, चूंकि वो राजा से मिलने आए थे, तो उनको खूब सम्मानित किया, बहुत सारे उपहार दिए, बहुत गिफ्ट्स दिया उनको। और उनको, चूंकि वो हमारे अतिथि थे, तो उनको सेफली वो अपने देश में पहुंचे, सकुशल अपने देश पहुंचे, उसके लिए उनके लिए एक बड़ी नाव का उन्होंने प्रबंध किया, और 20 उन्होंने अपने सैनिक भी भेजे, और अच्छे से सारी व्यवस्था करके उन्होंने भेजा। जब वो सैनिक जा रहे थे नाव में ह्वेनसांग को लेकर उनके देश छोड़ने, तो हर्षवर्धन ने, सम्राट ने अपने सैनिकों से कहा, अपने योद्धाओं से कहा कि ये जो नाव है जिसमें आप इनको लेकर जा रहे हैं, इसमें इनके साथ ही जो हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं और जो ऐतिहासिक वस्तुएं, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, वो हैं जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। ह्वेनसांग उनको लेकर जा रहे हैं, तो इनकी रक्षा करना आप सभी का कर्तव्य है। ऐसा करके उन्होंने उनको निर्देश दिया। कई दिनों तक यात्रा सुखद चलती रही। आपको पता है, पानी मार्ग, जल मार्ग से जाते समय महीनों लग जाते थे, लंबी यात्राएं होती थी। तो कई दिनों तक उनकी काफी अच्छे से यात्रा चलती रही, लेकिन एक दिन बहुत ही जोरों का भयंकर तूफान आया समुद्र में, और जो नाव थी वो डगमगाने लगी, डूबने जैसा होने लग गया। तो सभी लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। तो जो प्रधान नाविक होता है, जो मेन जो सेलर होता है नाव का, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नाव है इसमें वेट बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत अधिक इसका भार हो गया है, तो अभी क्या कर सकते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए? तो एक ही उपाय है कि ये जो बुक्स हैं, हैवी जो बुक्स हैं, और ये जो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, इनको हमको समुद्र में फेंकना पड़ेगा, और तभी हमारे प्राणों की रक्षा होगी, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। तो ये सुनकर जो सैनिकों के नायक थे, जो उनका हेड था, उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो हमारा अग्नि परीक्षा काल है, और इन सभी जो वस्तु है इनकी तो जिम्मेदारी हमारे राजा ने हमको दी है, और ना केवल ये एक कुछ वस्तुएं भर हैं, बल्कि ये हमारी जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनकी रक्षा करना तो हमारा
मेन जो कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है इस समय, उनकी रक्षा करना है। और खास तौर से हमारे राजा ने हमको ये कहकर भी भेजा था, और यही तो ग्रंथ हैं जिससे कि ह्वेनसांग जब अपने देश में जाएंगे तो इससे उनको हमारे लोगों की सभ्यता और परंपरा का ज्ञान इनके लोगों को होगा। तो इसकी रक्षा करने के लिए हम अपने प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। और जैसे ही नायक ने, जो हेड था उनका सैनिकों का, जैसे ही उसने ये कहा, तुरंत ही जो 20 योद्धा थे, उसके जो सैनिक थे, जो टुकड़ी गई थी साथ में, उन सब ने पानी में छलांग लगा दी कि वो भले ही प्राण त्याग दें, लेकिन वो सारी पुस्तकें, सारी वो ऐतिहासिक वस्तुएं बच जाएं। ये जो घटना हुई है इतना जल्दी एकदम से हुई कि ह्वेनसांग जो थे वो समझ ही नहीं पाए। हिंदी में एक शब्द है हतप्रभ होना, समझ ही नहीं पाए वो एकदम से। और उन्होंने देखा कि ये कैसा देश है जहां पर संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने कल्चर की रक्षा के लिए यहाँ के जो सैनिक हैं इस कदर अपने मतलब जान पर खेल सकते हैं, खेल ही गए थे। और उनके जो त्याग और बलिदान को देखा तो ह्वेनसांग की आंखों से अश्रुधार बहने लगी, वो बहुत रोने लगे। और फिर जब वो अपने देश गए तो ऑफ कोर्स उनके साथ ये सारी यादें थी, और उन्हीं नम आंखों से उन्होंने ये जो पुस्तकें वो यहाँ से लेकर गए थे उनका अनुवाद किया। और सीयू की नामक एक ग्रंथ है उनका, जिसमें कि उन्होंने अपनी भारत यात्रा का पूरा विवरण दिया है, जिसमें कि हमारे उस समय की जो इकोनॉमिकल, सोशल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल जो भी हमारे स्थितियां थी, कंडीशंस थी, वो सारा उन्होंने बहुत ही उसमें डिटेल से लिखा है। तो ये तो एक छोटा सा संस्मरण है, लेकिन इससे हमको मिला क्या जानने को? तो एक तो ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज ये मिलता है कि संस्कृति के प्रति हम लोगों का कितना अगाध प्रेम रहा होगा उस समय भी। और दूसरा ये कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना जो है वो हमारे देश का हमेशा से मूल जो है वो नेचर रहा है, बेसिक नेचर रहा है, सबको साथ लेकर चलने का। और जब भी संस्कृति को बचाने का अवसर आया है तो हमारे जो भी वीर हैं उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान को पीछे कर दिया और संस्कृति को उन्होंने चुना बचाने के लिए। तब और अब में बहुत फर्क आ गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने उन संस्कारों को नहीं भूले हैं। और दूसरे देश से कोई भी आता है तो हम उनका खुलकर स्वागत करते हैं, कोई भी दुश्मनी को भुलाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तो ये एक हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करता है और हमारे शांति प्रिय होने की भी एक साक्षी है ये जो पूरी घटना है, जिस तरह से उन्होंने वीरों ने बिहेव किया, व्यवहार किया उनका। अतिथि को मान देने की परंपरा तो हमेशा से रही है। तो अतिथि जब भी हमारे देश में आते थे, पहले अतिथि देवो भव, आप लोगों ने सुना होगा ये, तो उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया था। और जो भी हमारे अतिथि आते थे उनको बेशकीमती उपहारों से लाद कर उनको विदा करते थे। हम अब भले ही हम उतना नहीं देते हैं, लेकिन अतिथि सत्कार का जो भाव है, जो गेस्ट को जो एक भगवान समझते हैं, वो अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे परिवारों में है। तो ये जो एक हमारी संस्कृति है, आप सारे बच्चे इस संस्कृति के वाहक हैं। और आपको एक ये भी संदेश में देना चाहूंगी कि जो देश धर्म है, जो देश हित है, वो सबसे पहले है। तो हमको हमेशा हर स्थिति में अपने देश का मान रखना है सदा, और सारे भेदभावों से ऊपर उठकर अपनी जो भारतीयता है उस पर गर्व करना है। बस इतना ही कहूंगी। और आज का जो बाल कवि सम्मेलन है, इसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ मंजुला जी, और मैं चाहती हूँ कि पहले कवि को बुलाकर इसका शुभारंभ किया जाए। बहुत सुंदर घटना से आपने कार्यक्रम का आगाज किया है, बहुत सुंदर। बच्चों, आपको समझ में आया कि हमारा देश अतिथि तो सत्कार होना ही चाहिए, और संस्कृति और संस्कारों की रक्षा होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। आपके ही हाथों में है भारत देश का कल्चर, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है, सबसे पहले भारत देश आपके हाथों में है। इस कथा कहानी या छोटी सी घटना के माध्यम से मैम ने आपको यही समझाना चाहा कि किस तरह से हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और भारत देश, अतिथि, ये सब हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है। कुल मिला जुला कर यही हमारी संस्कृति है, और इन संस्कृतियों को हमें बचाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है, उसे गंवाना नहीं है। आपको बहुत ध्यान देना है। मैं आप लोगों पर कोई बोझ नहीं लाद रही हूँ, ना प्रीति मैम लाद रही हैं। ये बच्चों के लिए ये सब बातें बोली ही जाती हैं, आप यदा कदा कानों में सुनाई पड़ी जाती है ये बातें आप लोगों को भी। मैं थोड़ा सा पटल को उस पार जाऊंगी जहां बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी
आपकी 9-10 आंखें देख रही हैं हमें, और आदरणीय मूलचंद जी जुड़े हुए हैं, मूलचंद अरोड़ा जी, रक्षा गुप्ता जी, कवि विजय कुमार उपाध्याय जी, लक्ष्मीकांत कमल जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली नाम तो मैं उन्हीं का पढ़ पाऊंगी जो लोग कमेंट करेंगे, और जो जुड़े हुए हैं, जुड़े तो कई लोग, काफी लोग हैं, 11 आंखें देख रही हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, और काफी लोगों ने इसकी प्रशंसा की, इस कार्यक्रम की। तो मैं आप लोगों तक, राशि बेटा अपना कैमरा ऑन रखिए। आप कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो? बस माइक ऑफ रखो, कैमरा मत ऑफ रखो, ठीक है? कैमरा ऑन रखो आप, नहीं तो फिर आप आओगे नहीं हमेशा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले बाल कवियों को बुलाने से पहले उनके उत्साह हेतु 2 पंक्तियां अपनी पढ़ूंगी, और उसके बाद कविता के माध्यम से आपका आह्वान करूंगी। अनगिन वीरों के लहू ने सींचा, अनगिन वीरों के, इसकी अनगिन मतलब से गिनती नहीं की जा सके, अनगिन वीरों के लहू ने सींचा, तब भारत माँ ने ली अंगड़ाई। रक्तिम धरा को सोख दिन करने, कुपित भ्रिकुटी से पेशानी चमकाई। रत्न विभूषित औनी अंबर पर, गर्वित हो बजने लगी तब शहनाई। मत खेलो जात धर्म के ओट में होली, क्षितिजल पावक गगन समीरा कब बंट पाई। सारा हर्जाना, सारी खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें बच्चों के लिए इन बातों को कहना बहुत जरूरी है। अगली पंक्ति देखिएगा। थी जो तासीर तब मातृभूमि के बागों में, थी जो तासीर तब मातृभूमि के बागों में, हो सके तो थाम लो उसी तासीर को आज अपने हाथों में, हो सके तो थाम लो उसी तासीर को आज अपने हाथों में। मिट्टी में गिरा जो लहू था सब एक रंग का, मिट्टी में गिरा जो लहू था सब एक रंग का, उसी रंग से बना तिरंगा क्षितिज पर फहराया। और आज हम उसी तिरंगे के सम्मान में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत ही मुश्किलात के साथ, बहुत ही तकलीफ के साथ ये आज़ादी हमें मिली है। काफी कष्ट सहन करने पड़े हैं लोगों को। हम तो आज बैठकर केवल जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कष्ट सहा है, तकलीफ सहा है, उन्होंने तो देखा भी नहीं कैसा आजाद भारत है, आजादी की हवा कैसी है। वो तो चले गए, अपने को वीर गति प्राप्त हो गए। ठीक है, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम आते हैं आप लोगों के साथ। और सबसे पहले मैं भावनी गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगी अपनी 4 पंक्तियों से। देखना, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। हमारे देश में गर्ल्स के लिए भी बहुत हिंसाएं होती हैं। आपको एक मैसेज है ये, हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार। इन्हीं 4 पंक्तियों से आपका मैं आह्वान करती हूँ, आप आइए और अपनी स्वरचित कविता से हम सबको आनंदित करें या लाभान्वित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सभी मंच पे सभी प्रस्तुत लोगों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं अपनी 2 कविताएं, स्वरचित कविताएं सुनाने जा रही हूँ, और जो पहली कविता है उसका शीर्षक है असहयोग आंदोलन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें भारतीयों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। बाकी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपनी कविता के द्वारा आपको सब बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। स्वागत। आज उस दौर की एक कहानी, जब लाल हो गया माँ का आंचल, रंग जिसका था कभी धानी। देश का हर वासी जब सिसक सिसक कर रोया था, देश का हर वासी जब सिसक सिसक कर रोया था, जलियांवाला बाग को जब गोरों ने खून से भिगोया था। ऐसे कितने ही अत्याचारों की व्यथा देखी ना जाती थी, उन क्रूर विदेशियों की क्रूरता किसी मन को ना भाती थी।
अब करेंगे आंदोलन हम अहिंसक, अब करेंगे आंदोलन हम अहिंसक, हर शूरवीर ने ये ठानी, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे इन गोरों की घिनौनी मनमानी। 1 अगस्त का दिन था, वह सन था 1920। 1 अगस्त का दिन था, वह सन था 1920। नहीं करेंगे सहयोग अब गोरों का, चाहे कट ही जाए शीश। शुरू हो गया असहयोग आंदोलन, बहिष्कार की नीति थी। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में अहिंसा प्रमुख एक रीति थी। हर विदेशी चीज को फेंको, नहीं करनी अब उनकी गुलामी। जला दिए सब कपड़े और खिलौने, देशी चीज ही केवल अपनानी। भारतीयों की एकता का लोहा मान रहा था हर अंग्रेज था। देशभक्ति की भावना से हर चेहरे पर एक तेज था। कुटीर उद्योग शुरू हो गए, कुटीर उद्योग शुरू हो गए। और भी बहुत कुछ खास हुआ। चूर हुआ विदेशियों का घमंड, उनके इरादों का सत्यानाश हुआ। अहिंसा और स्वदेशी था आंदोलन, अहिंसा और स्वदेशी था आंदोलन। बात ये हमने जानी, इतिहास के पन्ने आज भी कहते इसकी गर्व भरी कहानी, इसकी गर्व भरी कहानी। जय हिंद, धन्यवाद। तो अब मैं अपनी दूसरी कविता। जय हिंद जी, बिल्कुल सुनाइए आप। मैं बता दूं आप लोगों को कि भावनी ने कोरोना काल में पहचाना कि मैं कविता भी लिख सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में कोरोना ने बहुतों को कवि बना दिया और राइटर बना दिया। तो भावनी ने कोरोना काल में अपने को पहचाना और कविता लिखना शुरू किया और बहुत सुंदर कविता सुनाई इन्होंने। पूरी स्वदेश के बारे में सुना दिया इन्होंने, असहयोग आंदोलन के बारे में कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, स्वागत है भावनी। नेक्स्ट। तो अब मैं अपनी जो दूसरी कविता है उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि वो एक प्रेरणादायक कविता है और आपको जरूर प्रेरणा देगी। मैं शुरू करती हूँ। निराशा नहीं, निराशा नहीं, हर मन में आशा के दीप जलाने आई हूँ। अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। पहचान तुम्हारी तुमसे ही, उसको तो जरा पहचानो तुम। पहचान तुम्हारी तुमसे ही, उसको तो जरा पहचानो तुम। जो हुनर दिया ऊपर वाले ने, अपनी दक्षता को जानो तुम। कुशल और कौशल की राह मैं आज दिखाने आई हूँ। अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। आएगर बाधाएं जीवन में, आएगर बाधाएं जीवन में, तो लड़ना उनसे सीखो तुम। छूना है आकाश अगर, तो कांटों पर चलना सीखो तुम। छूना है आकाश अगर, तो कांटों पर चलना सीखो तुम। गिरकर ही चलना सीखा सबने, गिरकर ही चलना सीखा सबने। आज यही बताने आई हूँ। अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। जिस माँ ने जन्म दिया तुमको, जिस माँ ने जन्म दिया तुमको, उसको सदा नमन करना। पिता का सर अपने कर्मों से ऊंचा और गर्वित रखना। पिता का सर अपने कर्मों से ऊंचा और गर्वित रखना। गुरु के आदेशों में ही हित है, गुरु के आदेशों में ही हित है। आज यही समझाने आई हूँ। अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। माना कि किसी मोड़ पर कभी सुख तो कभी दुख पाओगे, माना कि किसी मोड़ पर कभी सुख तो कभी दुख पाओगे, पर आज करो वादा तुम स्वयं से कि कभी नहीं घबराओगे। पर आज करो वादा तुम स्वयं से कि कभी नहीं घबराओगे। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो तुम, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो तुम। यही समझाने आई हूँ। अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। कभी लगे तुम्हें कि हार हुई, कभी लगे तुम्हें कि हार हुई, तो उससे मत कभी घबराना तुम, तो उससे मत कभी घबराना तुम। जीत की पहली सीढ़ी है ये, इस बात को कभी ना भुलाना तुम। जीत की पहली सीढ़ी है ये, इस बात को कभी ना भुलाना तुम। हर सपने को हकीकत में बदलोगे, हर सपने को हकीकत में बदलोगे।
ये विश्वास दिलाने आई हूँ, अंतर मन में जो सुप्त पड़े उन मनोभावों को जगाने आई हूँ। धन्यवाद। वाह, क्या कहने, निशब्द हूँ भावनी, मैं आपके सामने निशब्द हूँ। आपकी सोच और आपके विचारों को मैं सलाम करती हूँ। आपके शब्द संयोजन, आपकी मन स्थिति या मन की जो आपकी सोच है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही उच्च कोटि के उत्कृष्ट है। बहुत सुंदर। चाहे माता पिता ने आपको प्रेरित किया हो, चाहे कोरोना ने प्रेरित किया हो, उनको भी सलाम जाता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जाता है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाना, मन में सुप्त भावों को जगाने आई हूँ। कितनी अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। और आपकी कविता पर एक लाइन मुझे याद आ गई, वह सहसवार ही क्या जो गिर गया मैदान में, जिन से गिरा नहीं करते जिनके ताकत है रान में। आपकी पूरी कविता का मर्म यही है कि गिर गिर कर ही चलना सीखा जाता है और कभी हार नहीं मानना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। बिना कठिनाई के तो जीवन का आनंद ही नहीं है। सुख और दुख दोनों हमारे भाई बहन है, आगे पीछे साथ साथ चलते रहते हैं, हमें घबराना नहीं है बस, और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करना है ताकि हम उससे निपट सकें, संघर्ष कर सकें, हिम्मत से काम ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भावनी, आपकी कविता बहुत प्रेरणादायक रही, बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया मुझे, और मुझे लगता है कि सभी को आनंद आया होगा, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं इसके पश्चात मैं ओजस को इन दो पंक्तियों से आह्वान करती हूं। देश तो क्या, देश तो क्या एक दुनिया चाहते हम, देश तो क्या एक दुनिया चाहते हम। आज बंट बंट कर, आज बंट बंट कर मनुष्य की जाति निर्मम, आज बंट बंट कर मनुष्य की जाति निर्मम। विश्व हमसे ले नया संदेश फिर से, आज से आजाद अपना देश फिर से, आज से आजाद अपना देश फिर से। हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां हैं और आपको मैं इसे आह्वान करती हूं। आपके हाथों में, आप सभी बच्चों के हाथ में हमारे देश का भार है, आप भावी कर्णधार हमारे देश के हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपके हाथों में तिरंगा है, देश है, मातृभूमि है, संभालना आपको है। आप आइए आगे और अपनी बात रखिए यहाँ पर। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम मां भारती प्रणाम। संचालिका जी मंजुला श्रीवास्तव एवं मुख्य अतिथि श्री प्रीति अज्ञात जी को मेरा सादर नमन, एवं मेरी साथी कवित्रियाओं को मेरा अभिनंदन और श्रोतागणों को मेरा सादर नमन। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। माइक ओजस बोल रहे हैं तो माइक ऑफ कर लीजिए, शायद तने का माइक ऑन है। हाँ, माइक ऑफ करो। आप सभी के आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन की अभिलाषा करते हुए मैं अपनी कविताएं आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भारत जैसे देश में जन्म मिला, और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत माँ की गोद मिली। उनके लिए ये कविता समर्पित है। कृतज्ञ हम दे गए हमें जो रत्न ए आजादी, लिख एक अनूठी कहानी। कृतज्ञ हम दे गए हमें जो रत्न ए आजादी, लिख एक अनूठी कहानी। बूंद बूंद रक्त खौलता मेरा, माँ सुनाती हुए अत्याचारों की जब कहानी। बड़े निडर निर्भीक थे वे स्वतंत्रता सेनानी, दे प्राणों की आहुति अपने, छीन अंग्रेजों से वापस दे गए हमें हमारी आजादी। वे अमर बलिदानी, सुनो सुनो सुनो, सदा ध्यान धरो उनकी कुर्बानी। समझो बरकरार रखना ये आजादी, अब हमारी है बड़ी जिम्मेदारी। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपने इसको स्वीकार किया है और मैं मानती हूँ कि आपने तहे दिल से स्वीकार किया है। आप अगली कविता भी सुनाना चाहेंगे या सेकंड राउंड में सुनाना चाहेंगे? ये आपके ऊपर है, आप बताइए। हाँ बेटे, मैम सेकेंड राउंड में। अच्छा, ओके ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं आवाज देती हूँ तने को। आप क्लास 6 में हैं और तने को 4 पंक्तियों से मैं आह्वान करती हूँ। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामधारी सिंह दिनकर की इन 4 लाइन की पंक्तियों से आपको मैं आहूत करती हूँ। आप अपनी कविता यहाँ रखिए। प्रीति मैम ने भी बोला है कि आप अगर देखकर भी सुनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको तुरंत मौका दिया गया है। अपना माइक ऑन करिए तने और प्रारंभ करें। मेरा नाम मैं आपकी कविता सुनाने जा रहा हूँ। बच्चों यह झंडा प्यारा, मैं तीनों रंगों का मेल सारा। सदा रहे या झंडा ऊंचा, सदा रहे या झंडा ऊंचा। घबराइए मत, आराम से बोलिए, देखकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए, घबराइए मत। फिर से शुरू करिए, स्टार्ट। देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मूल सारा। रहे सदा या झंडा ऊंचा, आकाश को रहे या छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। कभी न करना इसका अपना अपमान। झंडा ही है देश की शान, झंडा ही है देश की शान। बना रहे या सदा महान। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उचित समय पर उचित कविता सुनाई है। बहुत बढ़िया सिलेक्शन रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा के मान और सम्मान में आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। अब मैं इसके पश्चात राशि को मैं आहूत करूंगी इन 4 पंक्तियों से। 4 पंक्तियों से मैं आपको आहूत करूंगी। पहले, हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं। हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं। लहू सींच कर चमन खिलाया। यही बात चल रही है ना कि बहुत से वीरों ने अपने लहू से सींचा है देश को। लहू सींच कर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। प्राण हलक से खींचे हैं। हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है। हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है। कितने भागे खेत छोड़, कितनों ने लाशें बीनी है। स्वागत है आपका इस ओज और जोश से भरी कविता के साथ। आपका स्वागत है। हेलो, हाँ जी, बोलिए, स्टार्ट करिए, बोलिए। Hello, myself Rashi Vepuljan from Valsad, Gujarat. My age is 11 years old and happy Independence Day to all. आज मेरी एक 2 स्वरचित रचना में पेशित करने वाली हूँ। पहली रचना का शीर्षक है मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लें। रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा भारत है बहुत भोला।
शांति को प्रोत्साहित करने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला, जाति भेद में न मानने वाला, गौर गरीबों की सेवा करने वाला, ऐसा मेरा भारत है भोला भाला। हिंदी का मान सम्मान है यहाँ, हर एक राज्य में चलता हिंदी का बोलबाला। कोरोना महामारी में जीता हमारा देश, टीका और दवाई दूसरों देशों में सप्लाई करने वाला, सही में मेरा भारत है भोला भाला, सही में मेरा भारत है भोला भाला। संस्कृति में कला में अव्वल मेरा भारत, ओलंपिक में करामत दिखाई ऐसा मेरा भारत। चीनी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला, सर्जिकल स्ट्राइक से भारत की ताकत दिखाने वाला, ऐसा मेरा भारत है भोला भाला। ये मेरी पहली रचना यहाँ पूर्ण होती है और अभी मैं मेरी दूसरी रचना प्रेषित करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है परिंदा। ये कविता मैंने कोरोना काल में लिखी थी। आजकल के समय में हम कैद है घर में, परिंदे उड़ रहे हैं खुले आसमान में। घर में लगे हैं कि हम बंद है कैद खाने में, और बंद नहीं रखना परिंदे को केज में। उल्टा पड़ेगा परिणाम, भगवान देंगे सजा हमें। जू में हम देखने जाते केज में बंद परिंदे को, अब परिंदे देखने आते घर में बंद इंसान को। सॉरी बोल दो परिंदे को, खुले आसमान में रहने दो परिंदे को। कोरोना हमें समझा नहीं आया है देश में, परिंदे को जीने दो चैन से। हम भी चैन से जिए, दूसरों को भी चैन से जीने दे। थैंक यू। कुछ नेट की प्रॉब्लम लग रही है। हेलो, नेट की प्रॉब्लम लग रही है कुछ। हेलो, हाँ अब आवाज नहीं आया मेरा? अब आ रही है। मैंने दो कविताएं पढ़ी। हाँ, सुनाई दी थी अच्छे से। मैंने सुन पाई थी मंजुला जी। बेटे शायद आपकी नेट की प्रॉब्लम हो रही है आपके यहाँ, मुझे लग रहा है। तान्या मेरी आवाज सुने तो फिर से जुड़ जाइए बेटा। राशि आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मेरी अभी एक तीसरी रचना मैं प्रेषित करने वाली हूँ। ये भी मैंने कोरोना काल में ही लिखी थी, जिसका शीर्षक है किताबें कुछ कहना चाहती है। अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी शुरू से ही आ रही है, मैं तो पूरा सुन पा रही हूँ आपको। ओके। किताबें कुछ कहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है। बेटा नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। रहना चाहिए। सबको आवाज आ रही है क्या, या मुझे नहीं आ रही है केवल? जी, सिर्फ आपको नहीं आ रही है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ। आपको नहीं आ रही है मुझे, आप लोगों को आ रही है? ठीक है फिर ठीक है। किताबें कुछ कहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है, हमें आगे बढ़ाना चाहती है, हमें खुश देखना चाहती है। किताबों में संसार है, किताबों में दुनिया की भरमार है। किताबें कहना चाहते हैं तुम दुनिया को जानो, साइंस को पहचानो। मुझ में माँ शारदे को देखो, मुझसे काबिल आदमी बनो। मुझे गरीब बच्चों में दान दे दो, आपके किताब के दान से वो काबिल बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे संभाल कर रखना आप, मुझे संभाल कर रखना आप। थैंक यू। मंजुला जी, आपके सिग्नल आ रहे हैं क्या अभी? मुझे लगता है मंजुला मैम के शायद नेट में कुछ इश्यू हुआ है।
राशि, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है तो फिर आप बोलिए। मुझे नहीं आ रही, सबको सुनाई पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हो गया मैम। हाँ, मैम मैंने 3 तान्या रचना पढ़ शायद ली। निकल गई मैम है। मैंने 3 रचना पढ़ ली। अच्छा, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं पड़ा। 3 रचना आपने पढ़ ली है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तान्या, अगर मेरी आवाज सुन ले तो फिर से जुड़ जाए प्लीज। तान्या कहाँ है? मैम आप ओजस को जोड़ ये है लीजिए तो तब तक, हाँ, अगर आ तान्या गए नहीं आ रही है। 1 मिनट। ओजस को जोड़ लीजिए तब तक, अगर हाँ हाँ, तान्या आ रही है। आ गए। यस, तान्या, स्वागत है आपका। आप परेशान हो गई शायद। मैंने एक्चुअली, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ये आए थे, बैक में थे। यस, तान्या के लिए अब तान्या को मैं बुलाऊंगी इन 4 पंक्तियों से। तान्या, खुश हो जाइए, दुखी मत होइए। आप बहुत देर तक पर्दे के पीछे थी, बैक साइड में थी। नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, मुस्कुरा दीजिए एक बार। हाँ, यस, चीयर्स, गुड। आपको मैं आहूत करती हूँ 2 पंक्तियों से, देखिएगा, सुनिएगा। जमीन को अपनी माँ और पिता को गगन कहते हैं। जमीन को अपनी माँ और पिता को गगन कहते हैं। देश की खातिर हर मुश्किल को सहते हैं। सीमाओं की सुरक्षा करके हिफाजत की है हमारी। त्याग समर्पण सहज उनके संस्कारों में बहते हैं। त्याग समर्पण साहस उनके संस्कारों में बहते हैं। परिस्थितियां हों कैसी भी, आपके लिए है, परिस्थितियां हों कैसी भी, कर्तव्य का पालन करते हैं। दुश्मनों को धूल चटाते तान के सीना खड़े रहते हैं। दुश्मनों को धूल चटाते तान के सीना खड़े रहते हैं। स्वागत है आपका तान्या। आप आइए और अपने मुख से एक अच्छी से कोई भी कविता सुना दीजिए, बढ़िया, हमको सब अच्छा लगेगा। आप जो भी सुनाएंगे आपके मुख से अच्छा लगेगा। आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, सुनाइए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तान्या श्रीवास्तव है। हम कक्षा 6 की छात्र हैं। मैं आपको देशभक्ति के अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं देश बरस की हरमन सम्मान करती हूँ। यहाँ देश चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करती हूँ। थैंक्स। स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आपका म्यूट बंद है। अनम्यूट कर लीजिए मंजुला जी। सॉरी। हाँ, चली गई हैं, आ जाएंगी, फिर जुड़ेंगी तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तान्या, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। कफन तिरंगा से हो, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ओज और जोश से भरी हुई कविता आपने सुनाई। यानी पूरी कविता का, सारे बच्चों की कविताओं का मूल आपने सुना दिया। कफन ही तिरंगा का हो, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही कम समय में इतने सुंदर कविताओं का आपने सिलेक्शन किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ मैं थोड़ा सा पहले चली जाती हूँ अपने श्रोतागण के पास, उनको भी आह्वान कर लूं एक बार। हमारे पटल के पीछे जुड़े हुए लोग हैं मीरा पांडे जी, शशिकांत श्रीवास्तव जी, राजीव मिश्रा जी, रेणु राय जी, अरुणा पाठक जी और शशिकांत श्रीवास्तव जी। इधर हैं मीरा पांडे जी, सुधीर कुमार पांडे जी, सुधीर कुमार गुप्ता जी, पवन पांडे जी। All students are going their best and I appreciate them all. पवन पांडे जी कह रहे हैं। शशिकांत श्रीवास्तव जी, बेहतरीन देश प्रेम से युक्त रचना, अति सुंदर। अशोक सिंह जी कह रहे हैं। रेणु राय जी कह रही है बहुत सुंदर प्रस्तुति। तृप्ति श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत ही सुंदर। यानी सभी लोग काफी आप लोगों की प्रशंसा में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। रेणु राय मैम लिख रही हैं, इन सभी प्रतिभावान होनहारों को सुनकर हृदय गदगद हो रहा है। जी मैम, इसमें कोई शक नहीं। राजीव मिश्रा जी भी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, मीरा पांडे जी भी लिख रही हैं और शशिकांत श्रीवास्तव जी आप सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं।
और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट से हमारे बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब मैं सेकेंड राउंड में आती हूं और ये आपकी स्वेच्छा है, जो पढ़ना चाहे बोले। कौन पढ़ना चाहता है? ओजस पढ़ना चाहते हैं सेकंड राउंड में? हालांकि राशि पढ़ना चाहते, कौन पढ़ना? ओजस पढ़ना चाहते हैं सेकंड राउंड में? जी मैम। तो आप बिल्कुल 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 आप आइए, पढ़िए। मैं देखती हूँ राशि कहाँ है। राशि बार बार चली जाती हैं। यस बेटा, स्वागत है, स्टार्ट कीजिए। आप सबके समक्ष में अपनी दूसरी कविता के माध्यम से भारत के दुश्मनों को सचेत करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वह भारतीय फौजी यह समझने की भारतीय फौजी क्या होता है और हम पे हमला करने से पहले उनका एक बार चिंतन कर लें। यह रही मेरी कविता। कंधे पर बंदूक हिला दे, कंधे पर बंदूक हिला दे, सीने पर हैं बम लगाए, झंडे पर आंच न आने पावे, खातिर इसके वह मर जाते हैं, तभी तो वह फौजी कहलाते हैं। ऊंचा मस्तक उभरा सीना, कांटों में है जिनको रहना, विपत्ति जब घिर आती है तब भी धीरज वह ना खोते हैं, जैसे तैसे राह खोज लेते हैं। उनके सामने यह मत कहना, उनके सामने यह मत कहना, विपत्ति काल भाग तुम जाना। उनकी दृष्टि में कायरता को यह दिखलाती है, उनकी दृष्टि में कायरता को यह दिखलाती है, लड़ते लड़ते वीर गति को पाना, यही सोच उनके मन में उभर उभर आती है। विपत्ति जब घिर आए पहले ही वे उस पर छा जाते हैं, तभी तो वह फौजी कहलाते हैं। रण के वक्त भी वो आराम न करते हैं, रण के वक्त भी वो आराम न करते हैं, ठंड धूप वर्षा में रहकर भी वह नाम करते हैं। अचल पर भी वह मिलते हैं, उदधि पर भी वह रहते हैं, वायु से भी होड़ वह करते हैं। भीषण हुंकार जब वह करते हैं, डगमग डगमग दिग्गज भी डोल जाते हैं। रण में जब वह आते हैं, काल साथ अपने लाते हैं, तभी तो वह फौजी कहलाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपकी रही। आपने फौजियों की जो विशेषताएं बताई, हमारे भारतीय फौजी ऐसे ही हैं। आपने जो उनका महिमा मंडन किया, बहुत ही सही शब्द में, सुंदर शब्द संयोजन के साथ आपने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। देखिए, चम्मा आलोक मिश्रा जी लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। रेणु राय लिख रही है, वाह ओजपूर्ण कविता। कोई शक नहीं है, हमारे सारे बच्चे बहुत ओजपूर्ण कविता सुना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या और भी है आपके पास सुनाना है? मैम एक और है। बाउंडेशन बिल्कुल नहीं, एक और है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। और अंत में मैं अपनी कविता वीरपुत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं भारत माँ के बेहद लाडले एवं वीर पुत्रों से विनती कर रहा हूँ कि हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। हे वीर पुत्र पुकारे जब जब माँ भारती, तुम दौड़े चले आते हो, भूख प्यास सच त्याग घर परिवार दोस्त सारे, खेत खलिहान यौवन की बहारें, दुश्मन से टकराते हो। माँ भारती के चरणों में आन बान शान से अपना शीश चढ़ा जाते हो। हम बेखबर घर में सोए रहते, तुम हंसते हंसते प्रयाण कर अदम्य साहस का पाठ पढ़ा जाते हो। अभिनंदन है, वंदन है, छट कोटिश नमन है तुमको, विनती स्वीकार कर धन्यवाद हमारा अनुग्रहित हम सबको कर दो। आशा है ये मेरी कविताएं ही नहीं, हर भारतवासी की भावनाएं भी होंगी, जिन्हें मैंने चंद शब्द देखने का प्रयास किया एवं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सभी का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने मेरी कविता को बेहद ही ध्यानपूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया हम वीरों के लिए और मन के भावों को व्यक्त किया, और सभी के मन के भाव आपने व्यक्त किए हैं। बहुत सुंदर रहा आपका प्रस्तुतिकरण, बहुत सुंदर। आगे कोई और सुनाना चाहता? राशि तो चली ही गई है, फिर से जुड़ नहीं पा रही है शायद। अगर जुड़ जाती तो बेहतर होता। कोई और सुनाना चाहता है कोई कविता तो स्वेच्छा से कह सकता है कि हाँ मैं सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। स्वेच्छा से, कोई बाउंडेशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। प्रीति में परमिशन है?
प्रीति जी, में बिल्कुल। परमिशन है? यस, जी बिल्कुल, स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल, सुनाए। तो मैं अब जो कविता सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी मम्मा की लिखी हुई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कविता, तो मैंने सोचा मैं ये भी सुनाऊं। तो इसका शीर्षक है देश मेरा। मैं शुरू करती हूँ। गर्वित आज लेखनी मेरी, हृदय मेरा आनंदित है। गर्वित आज लेखनी मेरी, हृदय मेरा आनंदित है। गौरव से भरे हैं भाव मेरे, हर शब्द देश को अर्पित है। गौरव से भरे हैं भाव मेरे, हर शब्द देश को अर्पित है। कला का ये है परिचायक, कला का ये है परिचायक। शून्य का है सर्वप्रथम दायक, शून्य का है सर्वप्रथम दायक। गिनती दुनिया को बतलाई, तारों की गतियां समझाई। इतिहास गवाह सबसे पहले, इतिहास गवाह सबसे पहले। सभ्यता यहाँ आबाद है हुई, सभ्यता यहाँ आबाद हुई। राम कृष्ण की लीलाएं इस देवभूमि पर ही साकार हुई। राम कृष्ण की लीलाएं इस देवभूमि पर ही साकार हुई। ऋषि मुनियों की तपस्थली जहां, ऋषि मुनियों की तपस्थली जहां। हर दिल में बसा है प्यार जहां, हर दिल में बसा है प्यार जहां। सोने की चिड़िया कहलाता था, दुश्मन सदा से घबराता था। वीरों की रही है कर्म भूमि, वीरों की रही है कर्म भूमि। शिवा राणा की है जन्मभूमि, जहां हर माता का लाल सरहद पर जाने को आतुर रहता है। ऐसा अलौकिक देश है मेरा, हर ख्वाब यहाँ पर सजता है, हर ख्वाब यहाँ पर सजता है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपनी माँ की कविता को भी यहाँ पर गौरवान्वित किया सुना करके, और बहुत अच्छे ढंग से आपने सुनाया, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। कोई इसमें से जितने भी बच्चे अभी बैठे हैं, क्या कोई प्रतिभागी अपने कोई विचार बोलना चाहता है 2-4 लाइनों में, देश के प्रति, तिरंगा के प्रति? हालांकि कविता आपने सब कुछ कह दी है, फिर भी कुछ आप आज के दिन के विषय में कुछ विशेष बात बोलना चाहते हैं क्या? ओजस, तान्या, तनय, कोई बोलना चाहता है? अगर चाहते हैं तो मैं जरूर। वाह भवानी जय भवानी, राजीव मिश्र लिखते हैं वाह भवानी जय भवानी। बहुत सुंदर। कोई अपने विचार बोलना चाहता है तो ठीक है, वरना फिर मैं मुख्य अतिथि की तरफ बढ़ूं। कोई, मैं भी मौका दे रही हूँ, समय है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं या कोई मन में कुलबुलाहट है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं। या कोई गीत गुनगुनाने का मन कर रहा हो, आप आजाद हैं भाई। कोई गीत गुनगुनाने का मन कर रहा हो तो बताइए, गीत भी गुनगुना सकते हैं। जल्दी जल्दी डिसीजन लीजिए, अगर गीत गुनगुनाना चाहते जरूर गुनगुनाइए, मैं तैयार हूँ। तनय, तान्या, ओजस, राशि। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बिल्कुल सुनाइए। मुझे गाना है, सुनाइए। मुझे गाना है। हाँ सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल गाना सुनाइए, अपना सुना दीजिए। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, संवेदन है यार, तेरी धूप से बच के, तू हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देगी, एक रोज वहीं मेरी शाम। ओ देश मेरे। हो गया, हो गया बेटा? Yes, ma'am. मुझे तो खैर नेट नहीं आ रहा। यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर। आपको बता दूं कि वेदांत पांडे गाजीपुर रेवतीपुर से जुड़े हुए हैं और वो क्लास 7th में पढ़ते हैं। बहुत बहुत बेटा आपका वेदांत पांडे रेवतीपुर गाजीपुर में है, यूपी में। जी बेटा। मैम हम भी गाएंगे। कुछ आप बोल रहे हैं, बोलिए। मैम हम भी जी गाएंगे।
एक मिनट अभी माइक म्यूट करिए। यस, हाँ बोलिए। मैम मैं आपको अपने बड़े पापा की कविता सुनाना चाह रहा था। चलिए सुना दीजिए। मैम उसका शीर्षक सुना है दीजिए। चांद पर किसका हक है। यस, ठीक है। अचानक सुनाइए। एक दिन चांद पहले से काफी ज्यादा चमकदार, सुंदर और नजदीक दिखा। चर्चाएं चल पड़ी, तरह तरह की। मीडिया पर भी चांद आ गया। लोग भी दौड़ चले। जिसके पास रॉकेट था रॉकेट पर चढ़कर, विमान था तो विमान पर, कुछ तो नावों पर बैठकर निकल पड़े। ज्यादातर लोग पैदल या साइकिलों पर, हारे थके से, अस्त पस्त से। चांद तक पहुंचे ही नहीं कभी, राह में मर खप गए। चांद सिर्फ उन्हीं को मिला जो उस पर पहले से थे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर कार्य पाठ कह रहे हैं सब लोग, मुझे लगता है। हाँ बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। हम भी गाना गाएंगे। ठीक है, चलिए आपको भी। हाँ सुनाइए, स्टार्ट कीजिए, जरूर सुनाइए, जरूर शुरू करिए। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैम डन। मैम हो गया। मेरे यहाँ नेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कल से नेट की प्रॉब्लम चल रही है, शायद इसीलिए हमको सुनाई कम पड़ रहा है, बीच बीच में चला जा रहा है। खैर, आपने शुरुआत में सुना, 2-3 लाइन बहुत अच्छा गाया आपने। खैर, तनय और तान्या ने लास्ट मोमेंट पर जुड़ करके और अपने गीत संगीत से सबका मन बहुत ही आनंद से भर दिया। अब मुझे लगता है कि समापन की ओर हमें जाना चाहिए, और सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा अपना विचार रखा, अपनी अभिव्यक्ति दी, और मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत हमारे देश के भावी कर्णधार, बहुत होनहार बच्चे हैं, और आपकी जो प्रतिभा है वो आगे आने वाले समय में निखर कर देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और होना भी चाहिए। तो अब मैं काव्य पाठ के समापन के समय का अंतिम पड़ाव में है, तो मैं आज की मुख्य अतिथि प्रीति मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें, कुछ कहें। जी धन्यवाद मंजुला जी। सबसे पहले तो मैं बच्चों को मेरा बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद कहूंगी। इतना मेरा मन खुश हो गया है, इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन इनकी सोच, इनके जो विचार हैं, फिर उसको शब्दों में ढालना एक प्रोसेस होती है पूरी, वो सब देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं एक एक करके सबके बारे में कहना चाहूंगी। शुरुआत हमारी भवनी से हुई थी, जिसने कि असहयोग आंदोलन को लेकर अपनी पहली कविता रखी थी। जलियांवाला बाग के बारे में उसने बताया था, गांधी जी के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जब कोई ऐसी कविता लिखता है तो उससे एक बात तय हो जाती है कि उसने पढ़ा भी है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कविता में अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको इसकी पूरी जानकारी है, जो कि एक बहुत ही सुखद एक बात है जिसको देखना। और भाव और भाषा और प्रस्तुति की दृष्टि से भवनी को सुनकर मतलब मुझे मजा आ गया। उसने आई थिंक 3 कविताएं सुनाई हैं, और उसने एक कविता थी उसके अंतर मन में सुप्त पड़े भावों को जगाने आई हूँ, ऐसा ही था ना भवनी? अंतर मन में सुप्त पड़े भावों को जगाने आई हूँ। तो ये बिल्कुल एक तरह से झकझोरने वाली कविता है। सभी के सोते हुए भावों को अगर किसी के सुप्त हो रहे हैं तो एक बच्चा आपसे आह्वान कर रहा है वहां पर, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और
एक चीज मुझे इसकी भवनी और भवनी या भावनी, क्या नाम है, मैं गलत ले रही हूँ क्या? भावनी। भावनी, ओके, क्योंकि पोस्टर पर मुझे ऐसे भवनी लिखा था तो मैं भवनी बोल रही हूँ। ओके भावनी, ओके भावनी। जी मैम, गलत हो गया था, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया था, तो मैंने बाद में जी। तो भावनी और ओजस, इन दो बच्चों ने अपने परिवार के लोगों का भी कविताएं सुनाई। भावनी ने अपनी मम्मी की सुनाई, ओजस ने अपने बड़े पापा, जो मुझे लगता है शायद ताऊ जी के बारे में कह रहे होंगे। और इससे ये भी लगता है कि कितने अच्छे संस्कार हैं इन बच्चों के, और इनको एक तरह से देखा जाए तो इनके परिवार में ये है, एक आनुवंशिक तौर पर भी इनमें ये एक संस्कार आया है लिखने का, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का। और बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो बच्चे जिनको लिखना आता है इस तरह की अपने, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में भाव होते हैं लेकिन उनको अभिव्यक्त करने का कोई जरिया नहीं मिलता। कोई कलाकार बन जाता है तो पेंटिंग के जरिए कहता है, संगीतकार संगीत के जरिए कहता है, लेकिन अगर उसको जस का शब्द कह दिया जाए तो आप लेखक बन जाते हैं। और इन बच्चों में मुझे वो चीज, वो बीज जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक अच्छी पौध तैयार हो रही है कवियों की। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भवनी, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और बहुत स्नेह है आपको मेरा। थैंक यू। ओजस ने अमर बलिदानियों के त्याग को लेकर बताया, आह्वान किया कि हमको उन सबको याद रखना है, भूल नहीं जाना है। भारतीय जो फौजी हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो सरहद पर जाकर हमारी रक्षा करते हैं। उनकी जो तीसरी कविता थी वीर पुत्र, वो भी इसी भाव को लेकर थी कि वो किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वो सरहद पर हैं तो सर्दी गर्मी कोई भी मौसम है उसको सहन कर रहे हैं हर स्थिति में, कि वो हमारे देश की, देशवासियों की रक्षा कर सकें, सीमा की रक्षा कर सकें। और यदि वो घर में हैं तो एक बस आह्वान आता है और वो लोग कैसे दौड़ पड़ते हैं। तो बहुत बधाई ओजस आपको भी। उसके बाद तनय और तान्या, आप लोग विशेष रूप से इसलिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लास्ट मिनट पर आए हैं, और लास्ट मिनट में आकर थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ, कुछ हुआ, वो सब चलता है, लेकिन आप दोनों ने ही आकर कविताएं पढ़ी, देश प्रेम के भाव को जगाया, और उससे भी अच्छी बात की आपने गीत भी गाए, मुखड़ा गाया, लेकिन बहुत आनंद आया। और वो गीत का भी जो आपका चुनाव था वो भी आपने देशभक्ति ही चुना। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है आपकी, आप दोनों की। मेरे ख्याल से तनय, आपने तिरंगा को लेकर अपनी एक कविता बनाई थी और उसके प्रति जो आपने मान सम्मान दिखाया था, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा। आपकी उम्र के हिसाब से मैं आप में एक कवि देख रही हूँ आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप शायद सबसे छोटे हैं इस पूरे समूह में। तो मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई आपको सुनकर। आपके अलावा हाँ, तान्या ने देश के सम्मान की एक कविता सुनाई थी। उसकी एक लाइन बहुत ही छू गई मुझे, कि मोक्ष की इच्छा नहीं, कि उनको ये नहीं है कि भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, बस उसका एक ही अरमान है कि देश के लिए सेवा करनी है, देश के लिए शहीद होना है, और जब अंतिम समय आए तो तिरंगे में जाना है। ये बहुत ही बड़ी बात है एक छोटे बच्चे जब इसको लिखता है, कि उसको कितने अच्छे से उसने सारे भाव को ग्रहण किया है, उनके संस्कारों को और संस्कृति के प्रति जो हमारे बच्चों का मान है, जो उसकी रक्षा के लिए जो अभी से इन लोगों के भीतर जो भाव जागृत होते मैं देख रही हूँ, वो बहुत ही अद्भुत है। राशि ने मेरा रंग दे बसंती चोला को लेकर एक कविता बनाई थी, और उसमें उन्होंने शीर्षक भले ही हमको सुना हुआ लग रहा है, लेकिन कविता वो नहीं है, उन्होंने पूरी अपनी तरह से बनाई थी, और उसमें हमारे देश की सारी विशेषताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी सभ्यता को, सबको एक तरह से लेकर जोड़कर पूरे मन से, पूरे दिलो जान से उन्होंने उस कविता की रचना की है, जो कि उसमें दिखाई भी देता है। और एक शब्द उसमें बहुत ही क्यूट था जो उन्होंने यूज किया, बिल्कुल वैसा ही, कि मेरा भारत भोला भाला है। तो एक उसको जब सुना तो एक अलग तस्वीर आपके सामने आती है, क्योंकि भारत के हमने हमारे देश के लिए बहुत सारे शब्दों का, विशेषणों का हमने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, बहुत तरह की उपमाएं दी हैं, लेकिन भोला भाला एक भोला बच्चा ही है जो कि एक इतना प्यारा एक एहसास लिख सकता है अपने देश के लिए, और सचमुच भोला भाला है। हम सबको अपनाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबके लिए हमारे दिलों में जगह है संस्कृति को लेकर। और कोरोना
कोरोना को लेकर भी इन्होंने जो कविता सुनाई थी वो भी बहुत ही बढ़िया थी। परिंदा कविता जो आपकी थी, ये एक संदेश है, क्योंकि कोरोना को हम सबने जिस दृष्टि से देखा, जो दृष्टिकोण से हमने देखा, हमने अपनी मुसीबतों को देखा, हमने हमारी परेशानियां थी, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तमाम चीजें थी। लेकिन यहाँ पर राशि कहती हैं कि देखिए ना परिंदों को, वो केज में नहीं है। हमको ये मैसेज मिलता है कि हम तो केज में आ गए, हम तो घर में कैद हो गए, लेकिन परिंदे स्वतंत्र हैं। कैद का हमको पता था, हमें ये भी पता था परिंदे स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग दृष्टि से देखा कि ये हमारी सजा है, जो हम केज में रखते हैं, पिंजरे में जो हम रखते हैं पशु पक्षियों को, उनका बदला हमसे प्रकृति ने लिया है। तो बहुत ही सुंदर भाव के साथ आपने ये कविता रची है। राशि, आपको भी बहुत बधाई। इसके अलावा क्या मैं भूल रही हूँ किसी का नाम, या मैंने सबके बारे में कह दिया है? कोई बाकी तो नहीं है? बच्चों, आप माइक ऑन करके कोई एक बोल सकता है। और इसके अलावा मुझे सबका कहा मैंने, कोई नाम छूटा तो नहीं? जी मैम। इसके अलावा मुझे आप बच्चों की जो एक बहुत ही अच्छी बात लगी है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। एक मतलब आज के आपके साथ साथ मैं आज के समय के बच्चों के बारे में भी कहना चाहूंगी कि आप लोग कम उम्र में बहुत आत्मविश्वासी हैं और बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने प्रस्तुति की है। जिस तरह से शुरुआत की, अंत की, आपको पता है कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस भाव के साथ बोलना है, कहाँ सम्मान है, कहाँ धन्यवाद देना है, कृतज्ञता कहाँ आपको अपनी दिखानी है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया मुझे। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी बच्चों, मेरी एक पत्रिका है हस्ताक्षर, हिंदी की, गुजराती की और संस्कृत की पत्रिका है वो। उसमें एक स्तंभ आता है बाल वाटिका। ये जो बाल वाटिका स्तंभ है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। हालांकि उसमें बड़े लोग अगर बच्चों की कविताएं लिखते हैं, वो भी प्रकाशित की जाती हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की कविताएं कम आती हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बच्चे उस स्तंभ से जुड़ें, उसमें अपनी कविताएं भेजें, और हमको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी कविताएं उसमें प्रकाशित होंगी। और आप अपने क्लासमेट से भी कहें, खूब लिखें, ऐसी रचनाएं करते रहें। और मेरा तो जी खुश हो गया आप सबसे मिलकर। आपको बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अंत में मैं इन नन्हे मुन्ने देश के कर्णधारों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने इस जज्बे को बनाए रखेंगे, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में समस्या आ जाए, इस जज्बे से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप ही पर देश और समाज टिका हुआ है। हम लोग तो अब बीते हुए समय की हो चुके हैं, आप लोग पर देश टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है, परिवार टिका हुआ है, सब कुछ आपके हाथों में है। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था पहले भी कि पथगामिनी एक पत्रिका निकालना चाहती है केवल बच्चों के लिए, प्रीति मैम को भी पता है। और यहाँ पे वही बच्चे बैठे हैं सिवा तनय और तान्या को छोड़कर, जिन लोगों ने कविताएं अपनी भेजी हैं। और आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने क्लासमेट को, स्कूल को, टीचर्स को बताएं किस तरह के एक मैगजीन निकलने वाली है पथगामिनी पर। और आप मुझे मैम के यहाँ भी भेजिए उनके बाल वाटिका में, और मुझे ही भेजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मैगजीन निकाल सकूं। और आपके अगर पेरेंट भी लिखते हैं, जैसा कि भावनी ने सुनाया और ओजस ने सुनाया, तो मैं आप लोगों के पेरेंट की भी कविताएं वहां निकालूंगी। लेकिन हाँ, बेशक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और ये आपके हाथों में है। क्योंकि 5-6 कविताएं अगर आएंगी और केवल 10 आएंगी तो 8 आ चुकी है, क्योंकि वेदांत ने भी भेजा है, अभी वेदांत जुड़े हुए थे, 3 कविताएं कल आई हैं। और तो आप लोग भेजिए। मैं तने तान्या से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने देखा है, सुना है कि कैसे ये आप ही के बराबर समकक्ष हैं। ठीक है, आप 6 में, वो 7th में है, 8th में है, आपके समकक्ष हैं। और आप भी कोशिश करिए, 4 पंक्तियां ही सही, कोशिश करिए, प्रयास करिए, होगा, जरूर होगा। तो मैं अब कार्यक्रम समापन की घोषणा करने के साथ ही आप सब से विदा लेना चाहूंगी। आदर्श पांडे जी अब जुड़े हैं, जब समापन हो चुका है, बल्कि
आवर इज रियली गुड, तो कोई शक नहीं है। हमारा जो फ्यूचर है बहुत सुंदर होने वाला है, भारत देश सुंदर होने वाला, समाज सुंदर होने वाला है आपके थ्रू। तो मैं आप सबसे विदा लेते हुए घोषणा करती हूँ, और अब ये कार्यक्रम ऐसे जारी रहे भविष्य में भी, आप सबके सहयोग की मैं कामना करती हूँ। हुए आपके को मैं बधाई तहे दिल से देना चाहती हूँ। और मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हम दिया, काफी व्यस्त है मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी आप आई और भी रही पूरे समय तक, और उत्साहवर्धन में